शनिदेव का वक्री योग, कर्म और लाभ का संयोग। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रहों का राशि परिवर्तन और उनके सभी राशियों पर होने वाले परिणामों का विश्लेषण हम सदैव करते रहते हैं। उसी के अनुसार हम वक्री होने वाले शनिदेव का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम वृषभ राशि पर वक्री शनिदेव के होने वाले परिणामों को समझने वाले हैं। 13 जुलाई 2025 को शनिदेव 138 दिनों के लिए वक्री होंगे। ग्रह का वक्री होना कोई नई घटना नहीं है। शनिदेव हर वर्ष कुछ दिनों के लिए वक्री होते हैं, लेकिन इस वर्ष ग्रहों की स्थिति थोड़ी अलग होने के कारण शनिदेव का वक्री होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सभी राशियों पर बड़ा प्रभाव करने वाला रहेगा। वे हम राशि के अनुसार समझ रहे हैं। आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। ये शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। हमने क्या प्राप्त किया इसकी अपेक्षा हम किसी का आधार बने, ये कर्तव्य पूरा होने का समाधान होता है। तो शनिदेव 138 दिनों के लिए वक्री होने वाले हैं। प्राकृतिक कुंडली के कर्म स्थान के अधिपति शनिदेव हमें कर्म सिखाते हैं, इसीलिए वक्री होते हैं। शनिदेव अपना कार्य करने में व्यस्त रहते हैं। तब ब्रह्मदेव उन्हें कहते हैं कि आप आगे निकल गए, लेकिन कई लोग अपने कर्म कर्तव्य को भूल रहे हैं, उन्हें वो पूरी करनी चाहिए। फिर शनिदेव थोड़ी सांस लेते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, अधूरे कामों को पूरा करने के लिए वक्री होते हैं। उस अनुसार 13 जुलाई को शनिदेव 138 दिनों के लिए मीन राशि में वक्री होने वाले हैं। वृषभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ शुक्रदेव की अर्थात शनिदेव के मित्र ग्रह की राशि है। महत्वपूर्ण बात है कि आपकी राशि के लिए शनिदेव योग कारक नहीं बल्कि राजयोग कारक है। फिर भी शनिदेव किसी को नहीं छोड़ते। वे न्यायाधीश होने के कारण सभी के साथ समान न्याय करते हैं। उनके न्याय से कोई बच नहीं सकता। वृषभ स्थिर तत्व की शांत समर्पित राशि है। वृषभ राशि के लिए जीवन एक प्रकार का आनंद होता है। वह सभी चीज़ों को पकड़ के रखती है, यादें वस्तुओं को संभाल कर रखती है। समय के अनुसार वह चीज़ें वृषभ राशि को अपनी लगने लगती है। फिर जब शनिदेव वक्री होंगे तब वे आपको स्मरण कराएंगे कि आप जिन्हें अपना कह रहे हैं क्या वह वास्तव में आपके हैं। इसीलिए शनिदेव वक्री होते हैं। वक्री होकर वे वृषभ राशि को आसक्ति से दूर करते हैं। जिन चीज़ों को आपने पकड़ कर रखा है उनसे वे आपको मुक्त करवाते हैं, जिस कारण इस काल में वृषभ राशि समझ पाएगी कि आधार वस्तुओं का नहीं बल्कि आत्मविश्वास का होता है। इस प्रकार शनिदेव आने वाले इस काल में बड़ा बदलाव करेंगे। शनिदेव मीन राशि में अर्थात वृषभ राशि के लाभ स्थान में विराजमान है। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान के शनिदेव अत्यंत शुभ फल देते हैं, जिस कारण ये काल वृषभ राशि के लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। अब वे लाभ स्थान में ही वक्री होंगे तब उनका चेष्टा बल बढ़ने वाला है, जिस कारण वे लाभ स्थान और साथ ही कर्म स्थान के भी फल देंगे। अर्थात वृषभ राशि को कर्म और लाभ इन दोनों के फल एक ही समय पर प्राप्त होंगे। इसके अलावा वे आपका भाग्य संवर्धन करेंगे। ये सब करते समय वे आपको एक चीज़ का स्मरण करवाएंगे कि वस्तुओं को अपना ना कहो, लोगों को अपना ना कहो, केवल विचारों को ही अपना कहो। कुल मिलाकर वृषभ राशि के लिए शनिदेव का वक्री भ्रमण लाभकारी रहे। ये सब भले ही सत्य हो, लेकिन 2025 इस वर्ष के सभी पर पड़ने वाले जो प्रभाव है उसमें वृषभ राशि भी छूट नहीं सकती। निजी भविष्य से अधिक सामूहिक भविष्य कई बार अधिक प्रबल होता है। सामूहिक दृष्टि से प्राकृतिक आपदा, युद्ध की स्थिति, विभिन्न दुर्घटनाएं जैसे प्रभाव सभी पर होने वाले हैं। फिर भी ये काल वृषभ राशि के लिए लाभकारी रहेगा। सबसे पहले इस काल में आपका व्यक्तित्व अत्यंत सकारात्मक होने वाला है। किसी भी चीज़ को अपना कहना और उस भावना में बहते जाना ये आपका मूल स्वभाव है। उस पर कहीं न कहीं ब्रेक लगेगा, तब आप वस्तुओं से अधिक, भावनाओं से अधिक स्थिति को समझेंगे, उस अनुसार स्वयं में बदलाव करेंगे। इस काल में आपकी संतति परिश्रमी होगी, कर्म प्रधान रहेगी।
संतति से आपको शुभ वार्ता प्राप्त होगी। आपने पहले जो पढ़ाई की है वह अब आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। पढ़ाई से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। साथ ही पारिवारिक प्रॉपर्टी से संबंधित विषय प्रलंबित हो तो इस काल में हल हो सकता है। इंश्योरेंस से लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही कई मोर्चों पर वृषभ जातकों को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इस काल में शनिदेव का चेष्टा बल बनने वाला है, जिससे वह आपको अधिक सकारात्मक फल देंगे। लाभ स्थान के साथ कर्म स्थान के भी सकारात्मक फल प्राप्त होंगे। शनिदेव आपके जीवन की पुरानी चीज़ों की खोज करेंगे, उनके मूल तत्वों की छानबीन करेंगे। वे आपको सभी बंधनों से मुक्त करेंगे जो सकारात्मक बात कही जा सकती है, लेकिन विभिन्न कार्यों से बाधाएं निर्माण हो सकती है। ये बाधाएं केवल बाधाएं नहीं बल्कि एक प्रकार की शिक्षा हो सकती है जो आपको शनिदेव देंगे। इस काल में आपको आत्म परीक्षण, संयम और धैर्य, इन 3 चीज़ें सिखाने वाले हैं। जिस कारण कर्तव्य क्या होता है, ये जो प्रश्न आपके सामने कई बार होता है, उसका सीधा उत्तर आपको प्राप्त होगा। संक्षेप में वृषभ राशि के लिए शनिदेव की ये वक्री अवस्था लाभकारी रहने वाली है। उसमें भी जिन्हें शनिदेव की महादशा शुरू है, अंतर्दशा शुरू है, उन पर अधिक तीव्र प्रभाव होगा। एक बात ध्यान में लें कि शनिदेव केवल बाधा निर्माण नहीं करेंगे। यदि आप ईमानदारी से परिश्रम करते हैं, उचित व्यवहार करते हैं, तो शनिदेव आप पर विशेष कृपा भी कर सकते हैं। आपको दूसरों से अधिक परिपक्व, प्रगल्भ और स्थिर बनाएंगे, क्योंकि वे कर्मफलदाता है। इस काल में गुरुदेव अतिचार गति में रहने वाले हैं। मंगल और केतु गठबंधन में हैं। विशेष बात है कि शनि मंगल षडाष्टक योग में है, उसका भी एक प्रभाव होगा। इसके अलावा शनिदेव की दूसरी राशि में राहु ग्रह विराजमान है। कुल मिलाकर शनि, मंगल, राहु, केतु, इन 4 ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो समय कठिन है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन वृषभ राशि के लिए काल भाग्यकारी और लाभकारी रहेगा। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कई छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम और शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का सामर्थ्य उनमें होता है। उस अनुसार शनिदेव इस वक्री काल में मंत्र का प्रभाव अत्यंत उपयुक्त रहेगा। विशेष रूप से शनिदेव की वक्री अवस्था, गुरुदेव अतिचार गति और केतु राज राशि में विराजमान है। इस ग्रह स्थिति को देखते हुए काल भैरव के उपाय अत्यंत उपयुक्त रहेंगे, क्योंकि काल भैरव में एक ही समय पर शनि, मंगल, राहु, केतु 4 ग्रहों को नियंत्रित करने का सामर्थ्य है। विशेष रूप से हर महीने आने वाली काल भैरव अष्टमी को आप मंत्र जाप और दिए हुए उपाय कर सकते हैं। रविवार के दिन काले रंग के कुत्ते को तर्जनी और मध्यमा, इन 2 उंगलियों से तेल लगाकर रोटी खिलाएं। यदि कुत्ते ने रोटी खा ली तो समझ लीजिए कि आप पर भगवान काल भैरव की कृपा है। कुत्ता उसे सूंघकर निकल जाए तो काल भैरव आप पर नाराज है, इसलिए मंत्र जाप बढ़ाए। उस अनुसार वृषभ राशि के लिए ओम भ्राम काल भैरवाय फट ये मंत्र सूचित किया जाता है। साथ ही काल भैरव को दही और गुड़ का भोग चढ़ाए। दिए हुए मंत्र को आप हर रोज 11 बार जाप करें। सभी उपायों के अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए अवश्य करें। इस प्रकार वक्री शनिदेव के वृषभ राशि पर होने वाले परिणाम समझने के लिए ये जानकारी पर्याप्त है। अगले भाग में अगले राशि पर होने वाले परिणामों को हम समझने वाले हैं। शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।